अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू सीरीज़। तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी रैपिड रिवीजन। हमारी जो नई सीरीज़ है उसका नाम है जियोग्राफी रैपिड रिवीजन। इसमें हम स्टडी करेंगे इंडियन जियोग्राफी, जो होल इंडियन जियोग्राफी है उसको हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, हम इसमें देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देन हम स्टडी करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं या जो मेन रिवर्स हैं, या हिमालयन रिवर लिख लो, या आप जो भी साउथ या जो भी साउथर्न रिवर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। और भी जो भी वेजिटेशन आता है, जो भी वाइल्ड लाइफ आता है इंडिया के रिलेटेड, जो भी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं या एग्रीकल्चर आ जाता है, इस सभी को हम स्टडी करेंगे इस सीरीज़ में। ऑफकोर्स आज तो पार्ट 1 रहेगा, इसमें हम नियर अबाउट 10 पार्ट लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ये है इंडियन ज्योग्राफी, और जो हम नेक्स्ट सीरीज लाएंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड होगी। ऑफकोर्स ये जो सीरीज होने वाली है ये एमसीक्यू की फॉर्मेट में होने वाली है, और इससे जो हमने क्वेश्चन कलेक्ट करने की कोशिश की, हमने बहुत ज़्यादा बुक्स को रेफर किया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमने एक पिक लाई आपके लिए, सभी से कंपाइल करके यहाँ पे हमने लाने की कोशिश की है। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप अपने सुल्तान को भी इंतहा मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो की इंपॉर्टेंस देखें तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में, जेकेपीएससी के एग्जाम्स में, या जेके पुलिस के एग्जाम्स आएंगे उसमें से क्वेश्चन बनने के पूरी चांसेस लगे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, आप उसका आंसर करें हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी नहीं है। अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, सैंग भी ट्राइब्यूटरी है, मानस भी ट्राइब्यूटरी है। तो एक टोन बचता है, जो टोन्स है ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? याद रखना ये ट्राइब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। टोन्स इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कौन सी डैम कर्नाटका के अंदर लोकेट करती है? तो राइट आंसर आप बताएं इसका। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तोंगभद्रा डैम। तोंगभद्रा डैम देखें तो ये कहाँ पे पड़ती है? तोंगभद्रा डैम कहाँ पे आ जाती है? याद रखना ये कर्नाटका के अंदर आ जाती है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिवर सतलुज इंटर इंडिया थ्रू विच पास। के पूछ रहा है कि जो रिवर सतलुज है असल में ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, ये इंडिया के अंदर आता है, किस पास के जरिए आता है, मतलब किस पास से इंडिया में एंटर होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन, आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शिपकिला पास, ठीक है ना। जो सतलुज है वो इंडिया के अंदर आता है थ्रू विच पास? याद रखना शिपकिला पास। अगर हम देखें तो जोजिला पास कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। पूछ रहा है कि इंडिया के अंदर सबसे अगर हाई एल्टीट्यूड पे देखें या टॉलेस्ट डैम देखें तो कौन सी डैम है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। देखो मैं आपको टाइम प्रोवाइड करूं ताकि आपका ये रिवीजन है। यहाँ पे मुझे पता आप सभी ने आपने ये सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट रिवीजन हो रहा है और मजे मजे में रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे पढ़ते जाओ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तहरी डैम, ठीक है। अगर हम देखें तो तहरी डैम किस पे है बताएं। तहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर है, रिवर के ऊपर है? भागीरथी रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर? भागीरथी जो रिवर है, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मीट करते हैं, तो वो कौन सा प्रयाग है आप बताएंगे। जो 5 प्रयाग है हम कभी उस पर वीडियो बना देंगे, बट ये जो डैम है ये किसके ऊपर है? भागीरथी रिवर के ऊपर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द कोनिया, याद रखना एक कोनिया है, तंगभद्रा एंड भीमा रिवर और मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये जो यहाँ पे मैंने 3 रिवर आपको दिए, तो आप ये बताएं ये किस मेन रिवर की ट्राइब्यूटरीज बन जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन, आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। देखा वो पुराने जमाने के कि आपको इंडस या गंगा या किसी और रिवर के क्या पूछेंगे, ये ट्राइब्यूटरीज पूछेंगे। आप थोड़ा सा क्वेश्चन फ्लक्चुएट हो रहे हैं, थोड़ा एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जाम ने भी थोड़ा सा वो क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ इसलिए जो भी साउथ इंडिया की रिवर्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सीजनल रिवर हैं, वहाँ की जो भी ट्राइब्यूटरीज है मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। ऑलराइट, इसका आंसर क्या आएगा बता दें। तो ये किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं? याद रखना ये कृष्णा की ट्राइब्यूटरीज हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। पूछ रहा है कि जो राणा प्रताप सागर डैम है ये किस रिवर के ऊपर बनाई गई है इसको। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा सेहत अप डाउन है, तो आप इग्नोर करें और क्वेश्चन पे फोकस करें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, राणा प्रताप सागर डैम। याद रखना ये चंबल रिवर के ऊपर है। भाई रट्टा माना है तो रट्टा मार के रख लो। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड विच स्टेट इज द जॉग फॉल लोकेटेड। जो जॉग फॉल है ये कौन सी स्टेट में लोकेट करता है?
जल्दी से, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताएं। देखो फट में बताना है, आपके पास 3 सेकंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर ये जोगफॉल लोकेट करता है। फॉल का पता है ना क्या होता है? फॉल होता है किसी भी पहाड़ी से किसी भी रिवर का गिरना। असल में क्या होता है, हमारे पास 2 लैंड मासेस होते हैं। ये होता है हार्ड रॉक का बना हुआ और ये सॉफ्ट रॉक का बना हुआ, ठीक है ना। ये यहाँ से खिसक जाता है और यहाँ पे ये जमीन नीचे आ जाती है, और अगर यहाँ से कोई रिवर फ्लो करता है तो यहाँ पे ये फॉल बनाता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है, द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव, ओके, कल्चरल साइट रानी की वाव द क्वीन स्टिप वेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सी रिवर पे रानी की वाव सिचुएट करती है। याद रखना हमारे पास एक हिस्टोरिकल रिवर हुआ करता है जिसका नाम क्या था, सरस्वती रिवर है। तो ये उसी के बैंक पे क्या करता है, लोकेट करता है, मतलब ये सिचुएट करता है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन विंध्यास रेंज। विंध्यास और सतपुरा पता है ना आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सतपुरा है, देन यहाँ पे विंध्यास है, एंड यहाँ से एक रिवर फ्लो करता है जो अरेबियन सी में फॉल करता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा रिवर है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो आई एम नॉट श्योर अबाउट द डायरेक्शन, बट जो रिवर है वो याद रखना वो बेटवा रिवर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कपिल धारा फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। कपिल धारा फॉल कौन सी रिवर पे सिचुएट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा फॉल आता है, कपिल धारा फॉल आ जाता है। देखो फॉल जो है ना, जो इंडिया के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फॉल है उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी है प्लेलिस्ट। आप अगर आप चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो मिल जाएंगे वहां पे, जो भी इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं। जिस तरह सबसे बड़ा कौन सा फॉल है, मतलब वॉल्यूम में सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सी स्टेट में है, तो ये सब मैंने वहां पे डिस्कस कर रखे हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द रेहंद रिवर वैली प्रोजेक्ट, रेहंद याद रखना ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या कौन सी स्टेट में लोकेट करती है। तो याद रखना ये ऑलरेडी यूपी के अंदर है। यूपी के अंदर कौन सी रिवर के ऊपर, याद रखना रेहंद रिवर के ही ऊपर है। यूपी के बारे में बताएं तो इसकी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यूपी वेजिटेशन में नंबर 1 पे आ चुका है, ठीक है ना। अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो यूपी नंबर 1 पे स्टेट आ जाती है इंडिया के अंदर। और क्या यहाँ पे मिल्क की बात करें तो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है या बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की है वो यूपी बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन बेटवा रिवर। तो बेटवा रिवर के ऊपर कौन सी डैम बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, राजघाट डैम किस पे बनाई गई है, बेटवा रिवर के ऊपर बनाया गया है इसको। द अदर नेम ऑफ यरलंग सैंगपो रिवर इज इन इंडिया इज। तो यरलंग सैंगपो जिसको टेबट में ये रिवर है एक, जिसको टेबक में यरलंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है कि इंडिया में किस नाम से जाना जाता है इसको। तो याद रखना इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। रिवराइन आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है। पहले आपको बताना था कि आइलैंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ लैंड है, इसका नाम ए है, और इसको सराउंड किया पूरी तरह से वाटर ने, जिसको हम बी कहते हैं, ठीक है, ये वाटर है। तो ये जो अंडर आएगा, ये जो अंदर है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एक आइलैंड कहते हैं, ठीक है ना। अब रिवराइन आइलैंड क्या होता है, देखो सपोज ये यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रहा है, अचानक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, फिर ट्राइब्यूटरी बन जाती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह बन गया, ये जो यहाँ पे लैंड बनी, फॉर एग्जांपल ये लैंड बनी, इसको क्या बोलेंगे हम, रिवराइन आइलैंड बोलेंगे। ऑलराइट, आप देख सकते हो। और जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वो इंडिया के अंदर है, और उसको कहते हैं मजूली आइलैंड, ठीक है। और ये असम के अंदर, और कौन सी रिवर बनाते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र दैट फ्लो थ्रू भूटान। ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी की बात कर रहा है जो भूटान से होकर आता है, तो उसका नाम क्या है। अब अच्छी तरह से देखें इसको, तो इसका नाम है वेंगचू रिवर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ गंगा। मतलब कौन सी सिटी गंगा के बैंक पे नहीं लोकेट करती, याद रखना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लखनऊ, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि लखनऊ जो है वो कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएट करती है। दामोदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, जो दामोदा रिवर है ये कहां से निकलता है। ओ खुदाया।
तो दामोदर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? याद रखना ये होता है छोटा नागपुर प्लेटो से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी लोकेशन देखें इंडिया में तो छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पे आता है? सपोज मैं इंडिया का एक मैप बनाता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल सा मैप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो वाला पार्ट है ना बिहार का, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो गया तो डोंट वरी फॉर दैट। ये जो वाला पार्ट है ना, ये बिहार है और नीचे झारखंड है। तो यहाँ पे एक प्लेटो पाया जाता है जिसका हम क्या कहते हैं? छोटा नागपुर प्लेटो, याद रखना। और यहाँ से एक रिवर निकले जिसे क्या कहते हैं? दामोदर रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। इन विच स्टेट गंगोत्री ग्लेशियर इज लोकेटेड? गंगोत्री ग्लेशियर कौन से स्टेट में लोकेट करता है? जहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर लोकेट करता है, या उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है ना। यमुना कहाँ से निकलती है? वो भी उत्तराखंड से निकलती है। ग्लेशियर का नाम क्या है? यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है गंगा। इतना तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बंगाल? किसको बंगाल का सारो कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किसको कहा गया? कोसी को कहा गया कि सारो ऑफ बंगाल। देखो आपको बहुत से बुक्स में मिलेगा दामोदर भी, बट इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोसी आ जाएगा। कोसी इज द राइट आंसर, दैट इज द सारो ऑफ बंगाल सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ओडिशा? ओडिशा के अंदर सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा महानदी, ठीक है ना। महानदी के ऊपर एक सबसे बड़ी बिगेस्ट डैम है, ठीक है, बिगेस्ट डैम है। उस डैम का नाम क्या है? याद रखना, उस डैम का नाम है हीराकुड डैम। ओके, हीराकुड डैम। अगर आपसे कोई पूछता है कि ओडिशा का किस रिवर को सारो ऑफ ओडिशा कहा जाते थे? सारो ऑफ ओडिशा किस रिवर को कहते थे? पहले कहते थे, अब नहीं कहते। याद रखना, महानदी रिवर को सारो ऑफ ओडिशा कहते थे, क्योंकि इस डैम बनने से पहले इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आते थे ओडिशा के अंदर स्पेशली। बट अब उसको कंट्रोल कर रहा है एक डैम जिसका नाम है हीराकुड डैम। इन विच डज द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट? तो पूछ रहा है कि कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट करता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट कर रहा है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप स्टडी करें अच्छी तरह से। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड विरधगंगा? किस रिवर को विरधगंगा के नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर? तो इसका नाम है गोदावरी, जिसको साउथ गॉड ऑफ साउथ भी कहते हैं, और ये साउथ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। गोदावरी को साउथ का गॉड कहते हैं और ये साउथ की सबसे बड़ी नदी है। ऑलराइट, और ये याद रखना कि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहाँ पे है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये फाइनली ड्रेन कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी की बात हो रही है। विच आर द फॉलोइंग इंडियन रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इवेंचुअली मीट द अरेबियन सी? तो कौन से ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं और फाइनली कहाँ पे मिलते हैं? जाके अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। तो कौन सी रिवर है? याद रखना, एक नर्मदा है, दूसरा तापी है, प्रयाग रिवर भी आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा रिवर है, बट जो मोटे मोटे रिवर है याद रखना, प्रयाग रिवर आ जाता है, तापी रिवर आ जाता है, नर्मदा रिवर आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाते हैं? ये दो यहाँ से फ्लो करते हैं और फाइनली कहाँ पे ड्रेन होते हैं? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। ओके, प्रयाग जो रिवर है वो केरला का मेन रिवर है, या उसको बोलते हैं ब्लड लाइन ऑफ केरला। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है? बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रफली यहाँ से निकलती है, और वो जो रिवर है वो इंडिया को 2 बार, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। तो उस रिवर का नाम क्या है? महानदी, माही, सॉरी, उस रिवर का नाम क्या है? माही रिवर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the river discharges their water from all the direction into a lake or depression, the pattern is known as। देखो इस पैटर्न को क्या कहते हैं? जब एक रिवर सपोज यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, और एक जगह पे डिपॉजिट कर देता है अपना मटेरियल या वाटर, यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। तो इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं हम सेंट्रीपिटल। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। टेरोलेस क्या होता है? डेंडराइटिक की बात करें तो ये ट्रीज की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिवर यहाँ से गया, यहाँ से, मतलब डिफरेंट तरह की ट्रीज बनाता है।
टेरोलिस भी है, होता है एक तरह का। रेडियल की बात करें तो ये आ जाता है फॉर एग्जांपल घूम घूम के, एक ये माउंटेन है वहाँ से घूम घूम के अगर रिवर नीचे जा रहा है तो वो रेडियल पैटर्न बनाएगा। सेंट्रीपिटल की बात करें जो डिप्रेशन की तरफ जाके, ये रिवर यहाँ पे डिप्रेशन की तरफ है, यहाँ पे एक और रिवर यहाँ पे डिप्रेशन की तरफ है, यहाँ से ये जो पैटर्न बनेगा ये क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रीपिटल पैटर्न बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 28 वाला है, द फेमस लेक चिलिका इज सिचुएटेड इन। चिलिका लेक कहाँ पे सिचुएट करती है, तो याद रखना ये कहाँ पे, ओडिशा के अंदर सिचुएट करती है, और ये एक लेगून है और ये एक साल्ट वाटर लेक है। ओके, देख लो क्वेश्चन, वेयर इज द सस्तमोटा लेक आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ लेक लोकेटेड इन इंडिया। क्वीन ऑफ लेक को या जिसको सस्तमोटा कहते हैं, ये लेक कहाँ पे है, सस्तमकोटा, तो ये लेक कहाँ पे है, केरला के अंदर है। याद रखना, देखो केरला के अंदर लेक है एक लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा याद रखना, इंडिया के अंदर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है तो बोलना केरला के अंदर है, और वो स्टार्ट होती है वी से। आप मुझे कमेंट में बताएंगे उस लेक का नाम क्या है। देखो मैं पूरा नाम इसलिए नहीं बता रहा ताकि आपको भी थोड़ी सी मेहनत करना पड़े, आप ही थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट पुट करें और यहाँ से इस तरह आपकी डेवलपमेंट होगी। एंड आज का फाइनल क्वेश्चन है, देख लेते हैं, द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज, इनलैंड, ठीक है ना, तो इनलैंड सैलाइन वाटर लेक इंडिया के अंदर कौन सी है लार्जेस्ट, तो इसका नाम है सांबर लेक, और ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान के अंदर, और ये है इनलैंड सैलाइन वाटर लेक जो राजस्थान के अंदर है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर है, ठीक है ना, सैलाइन वाटर लेक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, हमारा था ऑफकोर्स पार्ट फर्स्ट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। हम सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे। देखो इंडिया की ज्योग्राफी हमें खत्म करनी है विद इन 7 और 8 पार्ट, हम 10 तक भी जा सकते हैं, बट हम बोलेंगे आप हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड।